हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बिहार का पीजीटी का पेपर हुआ है उसमें किन किन प्रश्नों पे आप जो है आपत्तियाँ लगा सकते हैं उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कल जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है जारी हुई शाम को, इसके पहले तो जारी हो चुकी थी लेकिन उसमें ज्योग्राफी का जो सॉल्व नहीं दिया था। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं सब आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। यदि हम लोग इन 80 प्रश्नों की बात करें तो 80 प्रश्नों में कम से कम जो है 60 प्लस प्रश्न जो है 60 प्लस, यानी कि यदि हम लोग बात करें 65 के आसपास प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जैसे जो आपका नियतिवाद वाला ये सब कुछ पूछा गया था, नियतिवाद और आपका नवनियतिवाद था, ठीक है, संभववाद था। तो ये वाला प्रश्न जो पूरा एक ही चैप्टर से आपको मिल जाएगा। मानव भूगोल का जो मूल सिद्धांत की एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर 2 पे ही चले आइएगा, फर्स्ट चैप्टर जो है उसी में आपको मिल जाएगा ये सारे प्रश्न। उसमें लगभग 5 प्रश्न सोचिए 2 पेज में ही मिला के पूछ दिए गए, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो जो हमने बताया लगभग वो सही थे आपके। कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो उन प्रश्नों को हम देख ले रहे हैं कौन कौन सा आपका यहाँ पे है। और हमारे पास कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध हो पाए हैं तो उन साक्ष्यों को भी जो है आपको कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने का, ठीक। तो अगर आप लोग वहाँ पे लगाना चाहेंगे तो लगा लीजिएगा। इसके अलावा और मैं बता दूंगा जो डाउट वाले हैं आप लोग सर्च करके खुद से थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, या मुझे मिल जाता है तो मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी। टेलीग्राम आपको जो जुड़ना है वो ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, ठीक है, ये ऑफिशियल करके आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने इसका जो ऑफिशियल आंसर की देखिए जो फाइनली टिक हमने लगा दिया, हाईलाइट कर दिया है, इसको भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। जो पहला इसमें दिया गया है आपका मेंशन करा है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक एंड्रोमेडा सही है। इसमें देखिए आपका जो एरियल डिफरेंशिएशन में हार्टसोन डाइट था। और औद्योगिकरण देखिए थर्ड जो बताया था हमने तो ये ठीक था। इसमें बलास हमने बताया तो ये भी ठीक है। और रिफ्ट वैली जो अफ्रीका की है वहाँ से आपका मानवोत्पत्ति का केंद्र है तो ये भी राइट है। इंडो आर्यन जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है ये भी सही है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए, हिंदी में ही चलते हैं, इंग्लिश अगर आपको देखना है तो देखिए रीजनल प्लानिंग में जो स्पेसिफिक अप्रोच की हमने बात करी थी वो भी आपका यहाँ पे राइट है। ये हूबहू आपका पहले एनसीईआरटी से ये प्रश्न लिया गया, पहले पूछा गया है। सर्वेक्षण विभाग ये आपका 1767 का है, ठीक है। डियागो गार्सिया ये चागोस पे है, चागोस आर्किपेलागो पे है। अब देखिए 81 में यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि रूपांतरण होता है, कायांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर रहा है कि दाब और ताप के कारण कड़ा होना क्या कहलाता है। तो भाई जो प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा मेटामॉर्फिज्म होगा तो उसमें जो चट्टानें होगी आपकी सॉलिडिफिकेशन होगी उसमें भी। अब लेकिन इन्होंने क्या माना है, इंडक्शन माना है या दृढ़ीकरण माना है। इसमें इंग्लिश देख लीजिए, जब आप सर्च करिएगा तो इंड्यूरेशन माना है, सॉरी इंड्यूरेशन इंग्लिश इसका है। तो ये आपका 81 का डाउटफुल जो है ये आपका ये है। अगर आपको कहीं मिले तो आप लगा लीजिएगा। एनसीईआरटी में जो मेंशन करा गया है कि ताप और दाब के कारण, अब देखिए यहाँ पे कड़ा होना जो सॉलिडिफिकेशन मेंशन करा एनसीईआरटी में यही चीज़ नहीं दिया है। ये ताप और दाब के कारण जो सेलों में परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म या रूपांतरण कहते हैं। अब जो यहाँ पे देखिए प्रश्न की जो टेक्निकलिटी है उसमें यही आपका मेंशन करा सॉलिडिफिकेशन यानी कड़ा होना, तो इसकी वजह से यहाँ पे दृढ़ीकरण रखा है। तो ये डाउटफुल वाले में आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। मुझे तो नहीं मिला एनसीईआरटी में, आप एक बार फिर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपका हाई स्कूल वाले एनसीईआरटी में दे, तो एनसीईआरटी में किसी न किसी में होगा ये लाइन बाय लाइन, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। सर्वाधिक क्षमता वाला ये कोयली है, यहाँ से राइट करा इन्होंने। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो क्षमता है सबसे ज़्यादा वो कोयली के, तो यहीं से ये आंसर इसीलिए लगाया। अगर आप इस पर टेक्निकल जैसे कि अगर आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे तो एक तरीका ये है यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने का कि भाई आप इस आधार पे कह सकते हैं कि सर्वाधिक क्षमता वाला जो तेल शोधक कारखाना है वो जामनगर है,
ठीक है। यहाँ पे आपने ये भी नहीं लिखा है कि निम्न में से सर्वाधिक क्षमता वाला, यहाँ आपने केवल ये लिखा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा मत। क्यों? क्योंकि कमीशन आपसे पूछेगा, तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट जो है, हालांकि प्रश्न में जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो यही हैं। ठीक है, एंजल लॉ जो है ये आपका खर्च प्रतिरूप पे, ये आपका राइट है। और डेसिमेट्री मेथड ये आपका ठीक था। ठीक है, 1923 ये भी सही है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से डेविस से संबंधित है, ये भी राइट है। और एशिया माइनर ये पर्वत श्रेणी हमने बताया था टॉरस। ठीक है, अब देखिए एक और जो प्रश्न यहाँ पे है डाउटफुल वाला, इसको आप लोग लगा सकते हैं। ये आपका क्या है कि ब्राज़ील में समाना प्रकार की घास क्या कहलाती है, जबकि ये सिल्वा करता तो ठीक है। लिम्पो इसमें दिया है, तो ये हमें देखिए नहीं मिला है। आप भी ट्राई कर लीजिए, आपको अगर एनसीईआरटी में मिल जाए तो उसको लगा लीजिए, या कोई ऑथेंटिक किताब में मिल जाए या ऑथेंटिक ऑनलाइन सोर्सेज में आपको मिल जाए तो उसको आप लगा लीजिएगा। हालांकि जो मुझे मिला कि समाना प्रकार की जो घास के मैदान हैं वो आपके जो पाए जाते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं सिडारो। ये एग्जैक्ट मिला है। ठीक है, सिडारो उन्हें कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रश्न की जो प्रकृति क्या कह रहा है कि समाना प्रकार की घास को क्या कहते हैं। तो सिडारो जो है ये घास के मैदान है जो समाना टाइप के हैं, ब्राज़ील में है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली घास की बात कर रहा है। अब घास में जो लिम्पो नाम दिया है, तो देखिए ये वाले में आपको एग्जैक्ट मिले तभी लगाइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कमीशन बार बार नोटिस भी पकड़ा दे रहा है। तो पन्ना हीरे खाने भांडेर सही है, ये आपका मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखिए ये हमने आपको बताया ही था कि जो बड़े मापक पे आपका टोपोसीट ये तैयार किए जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप ठीक है। सीरस से सूचकांक प्रभावित होता है पर्यावरणीय तत्वों से, भोजन से, जीन से। तो देखिए स्पेशली आपका जो मेंशन करा गया है उसमें पर्यावरणीय तत्व हैं। अब एनसीईआरटी में आप ढूंढिएगा, इन्होंने क्या माना कि जीन माना है। हमने आपको बताया था कि पर्यावरणीय तत्वों के प्रभावित होता है, और ये आपको हम प्रूफ भी इसका प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि जीन से नहीं होता है। तो एक बार इसको भी आप डाउटफुल वाले में है, इसको भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और जो मिल रहा है वो आपका एनसीईआरटी में है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में। तो आप कोशिश करिए खुद से एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने स्टेटस पे डाल दिया था कि पेज नंबर भी हमने मेंशन कर दिया था, और वो भी, तो अगर आप वहाँ पे है जुड़े हैं, हमें व्हाट्सएप से अगर आप जुड़े हैं तो उस पर आप देख लीजिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भूस्खलन का प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण है, तो ये आपका राइट है। देखिए कल हमने जब सॉल्व कराया तो आपको यही बताया था कि भूस्खलन का जो मेन रीजन है वो आपका क्या है, ग्रेविटेशन है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कारणों में ये भी है, जलयोजन भी है, ढाल भी है। तो मेन जो आपका यहाँ पे ग्रेविटेशन है। मानव भूगोल का जनक ये आपके रेडजेल हो गए। और इसके अलावा गेटवे सिटी स्थित होती है, तो ये हमने बताया था तटवर्ती भागों में। तो जो गेटवे सिटी, इसमें इन्होंने क्या करा, दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में। अब एग्जैक्ट देखिए ये मिलता नहीं, ये है यूएसए से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो आप गूगल करेंगे वहाँ पे कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जैसे यूएसए का जो रूरल अर्बनाइजेशन संगठन है वहाँ के जो डाटा हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो जो आपका पैसिफिक ओशन है और इधर अंदर वाले जो शहर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटी है उसको हम लोग गेटवे सिटी कहते हैं। यानी कि ये क्या करता है कि सिटी का इंटर पे जो होता है, जैसे मान लीजिए दो बड़े शहर हैं, यहाँ पे एक शहर हो गया तो यहाँ से इंटर करते हैं, तो ये जो सिटी है ये आपका गेटवे सिटी होता है। अब इन्होंने ये जो माना है तो इस हिसाब से ये भी आपके डाउटफुल वाले हैं, तो आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। देखिए एग्जैक्ट इन्होंने क्या करा है कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये नई चीज़ें मिली हैं। देखिए ये पर्यावरण नियोजन, ये तो मान लीजिए ठीक है, रुको जाओ नियतिवाद से। नेक्स्ट है कि 2011 का सूचकांक। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, जब आप गूगल करेंगे, गूगल छोड़ दीजिए, आप मानव भूगोल का जो मूल सिद्धांत है, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी खोलिएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के हर चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यू दिए हैं, उसी एमसीक्यू से ये डायरेक्ट हुबहू उठाया है, यही सेम प्रश्न। जयपुर भारत के किस स्थलाकृतिक प्रदेश में आता है? देखिए कल हमने बताया था कि ये आपका अरावली रेंज में आता है।
लेकिन इसमें से हमने बताया था कि कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट जो आंसर है प्रायद्वीपीय पठार में, चूँकि प्रायद्वीपीय पठार के ही 2 पार्ट होते हैं, इसमें आपका मध्यवर्ती, केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ होती हैं, ठीक है। दक्कन का पठार इसमें होता है। तो जो केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसके अंतर्गत ये आपका जयपुर आएगा, क्योंकि इसमें शामिल होता है उत्तर पश्चिम अरावली श्रेणी को केंद्रीय मध्यवर्ती उच्च भूमियों में भी शामिल करा जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत करी जाती है। तो इसलिए आपका जो जयपुर है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार में काउंट होगा, ये राइट है, ठीक है। ये कमीशन ने जो दिया ये सही है। अब देखिए आगे है कि रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में डिवाइड किया गया, इसको आप लगा लीजिएगा, ये गलत है पूरी तरह से। एनसीईआरटी में हालांकि 16 दिया है, ठीक। तो एनसीईआरटी में, चूँकि एनसीईआरटी में उतना अपडेट चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो 16 दिया है, आप क्या करिए, इंडियन रेलवे की वेबसाइट खोलिएगा, वहाँ पे जोन देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे जोन टोटल 19 दिए हैं, उसको आप यहाँ पे कोड करके लगा दीजिएगा। या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का PIB न्यूज़ भी, उसमें भी आपका जोनों की संख्या मेंशन करी गई है, तो आप गूगल करके प्रिंट करके उसको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है। ग्लोब पर 1 इंच ये आपका राइट है। ये हमने बताया था कि आपको 1 इंच अंतराल पे अक्षांश रेखाओं की बात करेगा ना। देखिए अब इंग्लिश और हिंदी में देखिए अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होता है, एक यहाँ पे हो गया 90 ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे इक्वेटर पे जब आप यहाँ पोल पे आएंगे तो पोल पे क्या होता है, ये पॉइंट हो जाता है, तो पॉइंट रेखा तो होगा नहीं, तो आपका ये टोटल कितना होगा, 181 हो गया। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ से माइनस कर दीजिए, यानी 2 को, तो 179 हो जाएगा, और यही आंसर राइट होगा। जब आपसे केवल जो है अक्षांश पूछेगा तब अक्षांश आपका कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा, ठीक। तो अकाबा की जो खाड़ी है ये राइट है। फिलिस्तीन इसमें नहीं है, इसमें आपका जॉर्डन है और सऊदी अरेबिया है, इज़राइल है, ठीक है, ये सब इसमें है, लेबनान भी है। पर्वतीय शिखर पर ये फिलिस्तीन है, ये हमने बताया ही था कल। नेक्स्ट आ जाइए, ग्रीन लेबर व लेबर है। अब देखिए ये भी डाउटफुल वाले में था। ग्रीन लेबर व लेबर है जो हरित गृह में कार्य करता है, कृषि क्षेत्रों में श्रमिक के रूप में प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है। तो ये देखिए एग्जैक्ट मिला नहीं है, अगर आपको मिले तो लगाइएगा। वैसे ग्रीन लेबर यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमने बताया, एक आपका ग्रीन इकोनॉमी के लिए काम करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट या ग्रीन इकोनॉमी में जो ग्रीन लेबर या ग्रीन कॉलर लेबर होता है, ठीक है, वो जो पर्यावरण से संबंधित या प्रॉफिटेबल जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है उसमें काम करता है, तो वो ग्रीन लेबर कहा जाता है। तो उस हिसाब से हमने आपको बताया था कि इनमें से कोई नहीं। हालांकि आंसर जो आपका दे रहा है वो ये दे रहा है, तो इसका काम आपका है, थोड़ा सर्च करिएगा। पर्यावरण प्रदूषण ये ठीक है, नवनियतिवाद को। नेक्स्ट देखिए कौन सा शहर जो है नदी तट पर स्थित नहीं है, तो भोपाल जो है ये बेतवा की है ट्रिब्यूटरी, वो इसके बीच से जाती है। तो हालांकि एग्जैक्ट जो है कोई नदी यहाँ से बड़ी नदी नहीं जाती जिसके किनारे ही आपका स्थित हो भोपाल, तो ये आपका राइट है। जनसंख्या घटने बढ़ने में भूमि अनुपात क्या बढ़ जाता है, जनसंख्या घटने से, जो अब घटने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 1 एकड़ का है, 1 एकड़ में आपका जो है यहाँ पे 10 लोग थे और बढ़ने के बजाय यहाँ पे मान लीजिए 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये 8 लोग बचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानव 8 हो गए, भूमि आपका वही रहेगा, तो मानव घटेंगे तो भूमि अनुपात बढ़ जाएगा, मानव बढ़ेंगे तो भूमि अनुपात क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि जो प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर, ये राइट है आपका। विशाखापत्तनम ये देखिए हूबहू आपका एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया है कि तापमंडल का दूसरा नाम क्या है। कल हमने आपको यही बताया कि जो आयनमंडल तापमंडल होता है यानी थर्मोस्फीयर है, ये जो आपका एक्सोस्फीयर है उसका लोअर पार्ट और आयनमंडल का अपर पार्ट दोनों मिला के क्या होते हैं, थर्मोस्फीयर होते हैं। ये आपका मिल जाएगा सबिन सर की किताब में, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये आपका नहीं मेंशन करा गया है, तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, ये भी आपके डाउटफुल वाले हैं, ठीक। आर्मेनिया, तो ये आपका पर्वतीय घाट भी है और देश भी है, तो ये आपका राइट है। विश्व में नगरीकरण किस पठार पे सर्वाधिक हुआ है। अब देखिए नगरीकरण सर्वाधिक किस पठार पे हुआ है, किस प्रकार के पठार पे, तटवर्ती पे, महाद्वीपी पे, पर्वतपदी पे। अब देखिए हमने जो आपको बताया था 1 से अधिक बताया था,
ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये भी डाउटफुल में है। हालांकि ये तटवर्ती पठार दिया है। तो अब देखिए डाउटफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये लाइन जो है एनसीईआरटी में नहीं मिल रही है। तो अगर आपको, ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मिले कहीं तो लगा सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से, अब ये जो मिलेगा वो मानव भूगोल की एनसीईआरटी में मिलेगा। तो एनसीईआरटी भी आप सर्च करिएगा एक बार, हो सकता है कि मेरे से छूट गया हो तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो ये तो आपका राइट है, मथुरा है। और नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे मत्स्यकी देखिए, ये वाला जो है जो पीसी कल्चर है किससे संबंधित है, ये आपका संभववाद से है। ये सब आपको कहाँ से मिल जाएंगे, एनसीईआरटी का आपका जो मानव भूगोल की है उसमें सेकंड पेज खोलिएगा पहले चैप्टर में, वहाँ पे है। ये आपका प्लेनोमीटर है, राइट है। ये आपका हिप्पारकस है, ये भी सही है। और नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे जो दिया गया है सौर तंत्र, हमने आपको बताया था ओपन सिस्टम है, ये आपका क्लोज सिस्टम यहाँ पे दे रहा है। तेहरान जो है किस पर्वत पे, एलबुर्ज पे है। और नेक्स्ट आ जाइए, ये तो दोनों सही हैं, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और ये आपका मैकाल श्रेणी, उसमें देखिए पहली बार में हमने डाउटफुल बताया था। धक्का और खिंचाव कारक जो प्रवसन के लिए हैं, ये आपका चुंबकीय झुकाव जो है सर्वाधिक है, ये आपका मेघालय का है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, तो ये आपका पंख वर्षा जो है भूमि के लिए उपजाऊ होती, इतिहास का जनक हेरोडोटस हो गए। क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में किसको वरीयता नहीं दी थी, देखिए उन्होंने साइज को वरीयता दी थी, आकार के आधार पर उन्होंने गांव कस्बा इस तरह से डिवाइड करा था। फंक्शन भी बात करी थी, देखिए बीच की दूरी की भी उन्होंने बात करी थी, जो केंद्र का परास है, ठीक है, उसकी भी बात करी थी। तो अब यहाँ पे इन्होंने बी ऑप्शन दिया है। अब ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, एस.डी. मौर्य सर की मानव भूगोल में है आपका, वहाँ भी मिल जाएगा। या आप माजिद हुसैन की मानव भूगोल देखेंगे उसमें भी मिल जाएगा क्रिस्टालर का। या आप आर्थिक भूगोल देखेंगे एस.डी. मौर्य का या काशीनाथ सिंह का, तो वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक, लैंडशाफ्ट जो कॉन्सेप्ट है ये किस स्कूल से संबंधित है, तो ये आपका जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से है, सही है। ये टेहरी बांध जो परियोजना है ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इसको जो वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद कहाँ करी जा सकती है, उत्तर पूर्व में जो जंगल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। अब देखिए यही सेम चीज़ें जो है आपका एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का पेज नंबर 34 है। ठीक है, पेज नंबर 34 में कौन सा, भारत 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है लोग और अर्थव्यवस्था वाला। ठीक, उसमें आप देखेंगे उसमें मेंशन करा गया है कि उत्तर पूर्व में जो जंगल पहाड़ी है वहाँ पे डिस्पर्स मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने मेघालय, हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड में भी करा है। तो हिमालय की निचली घाटियाँ आपके उत्तराखंड में भी हैं, तो इसलिए आपका ए और सी दोनों होना चाहिए, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 34, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक, वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, नीचे लाइन है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे कौन सी नदी प्रदूषित है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे यमुना होगी। महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित सोलोनोग्राफ, देखिए ये मुझे तो नहीं मिला। हिप्सोमेट्रिक कर्व पता है, हिप्सोमेट्रिक कर्व यानी वक्र है ये, जो आपका ये उच्चावच को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे ग्राफ की बात करी जा रही है, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं करा गया है। एक बार आप एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली किताब है 11 और 12 दोनों की, उसमें आप देख लीजिएगा एक बार इसको, मापक वाले भी चैप्टर में। ठीक है, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती है, तो ये सही है। ठीक है, सु तटरेखा में देखिए कनाडा सबसे बड़ा, ये देखिए प्रश्न जो है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया है। बिहार में मक्का का उत्पादन देखिए सर्वाधिक होता है मुजफ्फरपुर में, तो ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि बिहार का हमने डाटा यहाँ पे, ये देखिए प्रतिनगरीकरण यहाँ पे सही है। बिहार की जो एग्रीकल्चर डाटा है 2020 और 21 का, उसमें नंबर 1 पे आपका मुजफ्फरपुर नहीं दिखा रहा है,
तो चलिए उसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मेंशन करा गया है इसमें कि मुजफ्फरपुर जो है सबसे ज़्यादा मेज़ प्रोडक्शन में। मेज़ देखिए आपका यहाँ पे मेंशन का, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया प्रोडक्शन, ये बिहार की वेबसाइट पे ही। अब देखिए जो यहाँ पे पूछा गया है, ये हमें लग रहा है कि बिहार की कोई पुरानी डाटा से यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। मुजफ्फरपुर यहाँ पे दिया है नंबर 1 पे ना, देखिए मुजफ्फरपुर ये है आपका। और यहाँ से हम लोग यदि आ जाए मुजफ्फरपुर से आपका, देखिए सीधे सीधे आप आइए, मेज हमको देखना है। तो मेज में ये ए का मतलब क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो अब जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें पूछा है कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है किस ज़िले में। तो ज़िले यानी कि प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 96,146 ये प्रोडक्शन मेंशन है। अब नीचे देखिए 96,146 से ज़्यादा कहाँ पे है, एक आपका यहीं ये 77,000 है, ये 24,000 है, ये आपका देखिए ये देखिए यहाँ पे ये कौन सा ज़िला हो जाएगा, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में देखिए सबसे ज़्यादा है, यानी कि 2,78,718 यहाँ पे है समस्तीपुर में। लेकिन दिए गए जो विकल्प हैं उसके अनुसार देखिए सारण में कितना है, यहाँ पे देखिए सारण में जो प्रोडक्शन है इसका तो ये आपका 58,330 है। और इसमें जो ऑप्शन दूसरा दिया है सिवान देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे सिवान सारण के नीचे है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन है 31,490 है, ठीक है, यानी 31,490 है। अब देखिए दिया है कि बिहार के किस ज़िले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है। अब ऑप्शन आपके पास दिया है सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, ठीक। तो इसमें इन्होंने मुजफ्फरपुर लगा। अब दिए गए विकल्प के अनुसार तो मुजफ्फरपुर होगा, लेकिन प्रश्न इन्होंने पूछा कि बिहार के किस ज़िले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक है। तो भाई यहाँ पे देखो समस्तीपुर में, यहाँ पे क्या है, अगर आपका देखिए सही हो तो ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, अगर आपका गलत हो तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन यहाँ पे उसका आधार भी आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ कि क्या है। जब आप उसमें मेंशन करेंगे कि जो प्रश्न आपका दिया गया है कि सर्वाधिक कौन सा है, तो दिए गए जो विकल्प है डाटा आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। 2020-21 ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले लीजिएगा डाटा को, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप डाटा जो पूरा डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक। इसको आप फुल मोड में करके और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा है, इससे और भी नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या है 2,98,432 ये प्रोडक्शन है। नीचे देखिए 6,85,000 का प्रोडक्शन है, ठीक है, कटिहार में, अररिया में, ठीक। इसके अलावा जो इससे और ज़्यादा है पूर्णिया है, जो आपका मुजफ्फरपुर से ज़्यादा है। और क्या है यहाँ पे समस्तीपुर है। तो इस डाटा के अनुसार आप क्या वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है बिहार में वो मेज का जो है कटिहार कर रहा है। कटिहार में कितना है 6 लाख, नीचे एकदम देखिएगा 6,85,000, ठीक है। इसको एक तो ये जो आपका नीचे दे रखा है ना, ये रिमूव हो जाता है इधर उधर तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एकदम नीचे आप देखिएगा, जूम मैं इसलिए कर रहा हूँ, कटिहार वाले के पास देखिए 38 नंबर पे, और यहाँ पे लास्ट में टोटल वाले में 6,85,663 ये आपका टोटल मेज का प्रोडक्शन है। कहाँ पे आपका, और ये किस में है, मिलियन टन में है, ठीक है। तो ये आपका आप मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका मुजफ्फरपुर सही है तो वही लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ हमने दिखा दिया आपको कहाँ वो मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा इस नंबर पे 8318011238 पर, या आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जो ऑनलाइन GS बाय दिवाकर करके है, ये ऑफिशियल करके है, इस पर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। नीचे लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ भी आपका इसका जो प्रूफ हमारे पास है उसको भेज दूँगा,
वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका राइट है यहाँ पे। इसके अलावा मलेशिया में जो वनस्पति विहीन भूमि है उत्खात वाली, ठीक है, तो ये पडांग है। और घन मीटर ये तो आपका राइट ही था, 4000 था। ठीक, फोनेशियन जो संबंधित है ये टर्की से है, तो फोनेशियन जो संबंधित है इस पे देखिए कोई स्पेशल प्रूफ नहीं मिला, तो इसलिए आपका ये सही मान के चलिए। रोग जल प्रदूषण आपका डायरिया है, यदि आपको मिल जाएगा तो आप लगा सकते हैं, इसलिए मैं डाउट वाले बताते हुए चल रहा हूँ। ये देखिए डाक बंगला वाला ये एग्जैक्ट राइट है। फारस की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह ये आपका दुबई जो है यूएई में, ये भी सही है। और नेक्स्ट आ जाइए इधर, बिहार के किस जिले में गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो रोहतास ठीक है। इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि क्या कहलाती है, लद्दाख है, ये भी ठीक है। और 1:50,000 यानी 50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इसका 15 मिनट अक्षांशीय 15 मिनट देशांतरी। सर्वाधिक चरवाहे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेंशन है दक्षिण अमेरिका। और जो भारत का ये मानव भूगोल का मूल सिद्धांत वाली भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो एनसीईआरटी है, यदि आप उस पे जाएंगे तो आई थिंक उसका पेज नंबर जो है 31 है। ठीक है, पेज नंबर 31 है, उसमें मेंशन करा गया है कि जो चलवासी, ठीक है 31 पेज नंबर किसका, 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें मेंशन करा गया है कि जो चलवासी पशुचारण है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे चलवासी पशुचारण होंगे चरवाहे वहीं तो ज़्यादा होंगे। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। नंबर 1 पे आपका ये उत्तरी अफ्रीका को दिया है इसमें, तो इसमें आप लगा सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि कमीशन के ऊपर है। अब देखिए चलवासी पशुचारण में जो चरवाहे होंगे वो ज़्यादा होंगे, ये कॉमन सी बात है। तो अब वो एग्जैक्ट आपसे यदि मांगने लगे कि आप बताइए कि कहाँ सर्वाधिक चरवाहे दिया है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, हमने बता दिया कि प्रमाण कहाँ पे है। धारा किससे संबंधित नहीं होती है, तो ये आपका प्रभावित नहीं होती। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, और ये लास्ट है, भूमि उपयोग जनरेटर होता है औद्योगिक इकाई। ये देखिए आपका एग्जैक्ट नहीं मिला, तो आप देख सकते हैं इसको। हिंद चीन वाला मिकांग तो राइट था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका भारत में जो आयरन स्टील कंपनी सबसे पहली टिस्को है, कोसी मैदान का जो एलिवेशन है 30 मीटर है। और चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा थाईलैंड की नहीं मिलती है। इसमें देखिए मापक और मानचित्र के अंतर में यहाँ पे दिया है स्थल रूपों का प्रदर्शन। तो मानचित्र में स्थल रूपों का भी तो प्रदर्शन किया जाता है, स्थल रूप के उच्चावच का प्रदर्शन होता है। ठीक है, कि जैसे आप देखते होंगे कि इंडिया का जो मैप बनाया जाता है, तो जो थीमेटिक मैप या उस तरह से बनाया जाता है उसमें आप देखेंगे कि ऊंचाई ऐसे 3D में दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो दिया गया एक हद तक ये भी सही है कि स्थल रूप का प्रदर्शन, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे यार्डंग है, लोयस है, भूस्तंभ है, इनका प्रदर्शन तो हम नहीं करते हैं, तो उस आधार पे सी सही हो सकता है। ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। हालांकि जो ऑफिशियल आंसर की है उससे हमने ये सारा कुछ ठीक यहाँ पे लगाया है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पे क्या है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है GS बाय दिवाकर, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आपको UGC नेट JRF का, TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका PDF वीडियो टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। तो इस यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।